365 जो है एमसीएम पानी की आवश्यकता थी, लेकिन इनकी दूरगामी सोच का परिणाम है कि उस समझौते को उन्होंने 577 एमसीएम पर लागू करवाने का काम किया। यह अपने आप में एक हुनर की बात है। मन में संकल्प था इलाका बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, मेरे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बैंक के लोग जो ऋण नहीं चुका पा रहे थे, 5 बीघा 10 बीघा जमीन के जो मालिक थे, इतना बड़ा काम आजादी से लेकर आज तक एक साथ इतना बड़ा अमाउंट किसान के सीधे खाते में, जो जमीनें 1-1, 2-2 लाख रुपए में उनकी गिरवी थी, जो आज करोड़ करोड़ की हो गई, वो सारी जमीनें पूरा मूल अमाउंट के साथ ब्याज माफ, पेनल्टी माफ, सरकार पैसा भर रही है। और क्या चाहिए यार? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरे स्टेज से और पूरी जनता जनार्दन के बीच में आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये वो इलाका है, शेखावाटी के वो वीर हैं, चाहे कोई भी युद्ध क्यों ना हो, छाती पर गोली खाने के लिए पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। ये वो किसान हैं जो जमीनी पानी नीचा चला गया है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा मेहनत कश है। यहाँ का व्यापारी देश के हर हिस्से में फैला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। यह इलाका आपका जाना पहचाना है। आपने संगठन के कई बड़े बड़े ओहदों पर काम करके पूरे इलाकों को बहुत बारीकी से देखा है। यहाँ के लोग, जब आप बाई इलेक्शन का काम देख रहे थे, बाई इलेक्शन के समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की व्यूहरचना रची, जनता का दिल जीता, बजट में अनेक प्रकार की सुविधाएं आपको और हमको दी, सारे राजस्थान की जनता का आशीर्वाद मिला। और जो लोग ये कहते थे कि हमारी 5 सीटें हैं, 6 हैं, इनकी तो एक ही है, उस बाई इलेक्शन ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान के आकर्षण का केंद्र अगर कोई है तो आदरणीय भजन लाल शर्मा जी हैं, जिनके नाम के ऊपर और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम सबको इतना बड़ा समर्थन मिला। बाई इलेक्शन में इतना बड़ा जन समर्थन अपने आप में अभूतपूर्व है। ये ऐतिहासिक धरती है। देश की सेनाओं में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जब कभी चयन होता है तो यहाँ के लोगों को, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आप जानते हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड का जिम्मा आपने हमारे भाई प्रेम सिंह जी बाजवा को दे रखा है। यहाँ पर जितने सीकर, चूरू, झुंझुनू में सैनिक हैं, 440 किलोमीटर की शेरगढ़ से चलती हुई ये पट्टी राजगढ़ से आगे हिसार में जाकर जब खत्म होती है, 40 किलोमीटर की चौड़ी। देश का सबसे ज्यादा सैनिक अगर कहीं पर है तो वो यहां पर है। वीर सैनिकों की वीर सैनिकों की इस भूमि पर आपका बारंबार स्वागत है। और जो लोग विधानसभा में ये कहते हैं, कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री, देखो क्या हो रहा है, अरे भजन लाल जी तो मुख्यमंत्री बने हैं तो भजन लाल जी का अनुभव तो राजनीति का बहुत पुराना है। मुंशी जी, आपका तो अनुभव क्या है वो आपको भी जानते हो। इसलिए मित्रों, आदरणीय भजन लाल जी ने राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह से खटकाया, आज तक कोई ऐसा जवाब दे नहीं पाया। उसके बाद से जो हालात आप जानते हैं, यहाँ के इलाके की पहचान पेपर लीक के रूप में होने लगी। और आपने जो एजेंसियां बढ़ाई हैं, वो एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, उससे हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का मनोबल बढ़ा है कि आने वाला भविष्य हमारा सुंदर होगा। नौकरियों के लिए 4 लाख नौकरियों के लिए आपने जो वादा किया, उस पर आपने आगे काम बढ़ाया है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, समय की सीमाएं हैं, आपको फतेहपुर भी पहुंचना है। हम सब मिलकर आपको विश्वास देते हैं कि डिलिमिटेशन के तहत जो जिस तरह से कुठाराघात जनता पर हुआ, उसको आपने ठीक करने का काम किया है। उसको हमारे लोगों की बात सुनने का अधिकार पहली मर्तबा हमको मिला है। हम बारंबार धन्यवाद भी देते हैं। और आने वाले चुनाव में चाहे पंच हो, चाहे सरपंच, चाहे पंचायत समिति, जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे प्रधान, हम आपको भरोसा देते हैं कि आपके सपने जो राजस्थान के हैं, कि राजस्थान के सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की जो मैचिंग स्कीम्स हैं 75-25 की, उनका पैसा जिस तरह से आपने राजस्थान को दिया है, 3,28,000 वर्ग किलोमीटर का ये राजस्थान
पूरे राजस्थान 28 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश है। इसलिए आप सब मिलकर संकल्प कर लो कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी आगे बढ़े। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी राजस्थान पूरे देश के हर प्रदेश में हर योजना में अव्वल रहे, हमारी ये शुभकामनाएं हैं और हम इन शुभकामनाओं के साथ संकल्प लेकर आपके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आशीर्वाद राजस्थान को मिला है उसके लिए हम बारंबार उनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की जय भारत।